एक देश खतरे में बांग्लादेश के क्राइसिस को समझते हैं। बांग्लादेश, जो अपनी रेजिलियंस और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, 2024 में मल्टीफेस्टेड क्राइसिस से जूझ रहा है। साल की शुरुआत बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी के खिलाफ प्रदर्शनों की एक सीरीज के साथ हुई। ये विरोध प्रदर्शन अथॉरिटीज की सख्त प्रतिक्रिया के साथ जल्दी ही BIH गए, जो गवर्नेंस, करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर गहरी चिंताओं को दर्शाते हैं। स्थिति मेंशन अ स्पेसिफिक मंथ में एक भयावह मोड़ पर पहुंच गई, जब डिस्क्राइब अ सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट और इंसिडेंट दैट अकर्ड इन 2024, जिसने देश की स्थिरता में दरारों को और उजागर किया। इस क्राइसिस ने बांग्लादेशी समाज को झकझोर कर रख दिया है, जिसका जीवन के हर पहलू पर असर पड़ा है। पहले से ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है, बिजनेसेस को बंद करने का सामना करना पड़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। भय और अनिश्चितता ने देश पर साया कर दिया है, जिससे बहुत से लोग आगे के रास्ते को लेकर सोच में पड़ गए हैं। बांग्लादेश का क्राइसिस केवल राजनीतिक उथल-पुथल का क्षण नहीं है, यह सिस्टेमिक इश्यूज का रिफ्लेक्शन है जो वर्षों से चल रहे हैं। मौजूदा स्थिति की गहराई को समझने के लिए उन रूट कॉजेज में जाना होगा जिन्होंने देश को इस कगार पर ला दिया है। एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण बांग्लादेश के लिए संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चुनौतियों के बीच आशा भी है, लोगों के रेजिलियंस में विश्वास है और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उनका दृढ़ संकल्प है। असंतोष की जड़ें, असमानता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता। बांग्लादेश के क्राइसिस के हार्ट में फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंडेमिक करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रमुख ड्राइवर्स के रूप में उभर रहे हैं। बांग्लादेश हाल के दशकों में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बावजूद अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई से जूझ रहा है। आर्थिक विकास के लाभों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जिससे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक शॉक्स के प्रति संवेदनशील हो गया है और गरीबी के चक्र में फंस गया है। भ्रष्टाचार, एक परसिस्टेंट चैलेंज, ने संस्थानों में पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कर दिया है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। इसने एक अनइवन प्लेइंग फील्ड तैयार किया है, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों का फेवर किया जाता है, जबकि बहुसंख्यकों को अपॉर्चुनिटीज से वंचित रखा जाता है। छोटी ब्राइबरी से लेकर बड़े पैमाने के स्कैम्स तक भ्रष्टाचार समाज के हर स्तर पर फैल गया है, जिससे कानून का शासन कमजोर हुआ है और लोकतंत्र के फैब्रिक का ह्रास हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता, जिसे विनर टेक्स ऑल पॉलिटिकल सिस्टम और असहमति के प्रति टॉलरेंस की कमी द्वारा चित्रित किया गया है, ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला के लिए जगह सिकुड़ गई है, जिससे आबादी के बीच डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हुई है। असहमति का दमन और विपक्षी वॉइसेस पर कार्रवाई ने डर का माहौल बनाया है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्रिटिकल वॉइसेस को खामोश कर दिया है। ये फैक्टर्स, जो गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं, ने असंतोष के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया है। बांग्लादेश में फैले विरोध प्रदर्शन केवल आर्थिक तंगी की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक अधिक न्यायसंगत, न्यायपूर्ण और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की गहरी लालसा का मैनिफेस्टेशन है। अ राइजिंग टाइड, छात्र विरोध प्रदर्शनों की शक्ति और महत्व। बढ़ती चुनौतियों के बीच ये बांग्लादेश के छात्र हैं जो परिवर्तन के लिए एक पावरफुल फोर्स के रूप में उभरे हैं। अपनी अटूट भावना के साथ वे सड़कों पर उतर आए हैं, जवाबदेही, पारदर्शिता और एक फेयरर सोसाइटी की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर गूंजती उनकी आवाजें देश का ध्यान मार्जिनलाइज्ड की दुर्दशा और सुधार की तत्काल आवश्यकता की ओर दिला रही हैं। बांग्लादेश के एक्टिविज्म के इतिहास में छात्रों की भूमिका नई नहीं है। 1952 के भाषा आंदोलन से लेकर 1971 में आजादी की लड़ाई तक छात्र हमेशा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं। आज वे एक बार फिर एक बेहतर बांग्लादेश के प्रति अपने करेज और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया की शक्ति से लैस और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है, जिसमें भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक असहमति के लिए सिकुड़ते स्थान जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। छात्र विरोध प्रदर्शन न केवल अपने साइज और स्केल के लिए, बल्कि जनमत को मोबिलाइज करने और सरकार पर दबाव बनाने की अपनी क्षमता के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को एनर्जाइज किया है,
दूसरों को अपनी आवाज उठाने और परिवर्तन की मांग करने के लिए प्रेरित किया है। छात्र एक उज्जवल भविष्य में अपने अटूट विश्वास के साथ एक ऐसे देश की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए तरस रहा है। Troubled waters, the crisis and its impact on Bangladesh-India relations. बांग्लादेश में चल रहे क्राइसिस ने अपने क्लोजेस्ट नेबर और एक की डेवलपमेंट पार्टनर इंडिया के साथ अपने संबंधों को अनिवार्य रूप से प्रभावित किया है। दोनों देश जो इतिहास, संस्कृति और विकास के लिए साझा आकांक्षाओं से बंधे हैं, हाल के वर्षों में एक लार्जली कोऑपरेटिव रिलेशनशिप से लाभान्वित हुए हैं। हालांकि इस क्राइसिस ने इस बॉन्ड की परीक्षा ली है, अंडरलाइंग टेंशंस को उजागर किया है और बायलैटरल टाइज में अधिक अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इंडिया अपनी डोमेस्टिक कंसर्न्स और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के साथ बांग्लादेश में अनफोल्डिंग इवेंट्स को एप्रीहेंशन और कॉशन के मिश्रण के साथ देख रहा है। बांग्लादेश से रेफ्यूजीज का आना, जो आर्थिक तंगी से भाग रहे हैं या राजनीतिक उत्पीड़न से शरण मांग रहे हैं, ने मामलों को और जटिल बना दिया है। संसाधनों पर दबाव, साथ ही सामाजिक अशांति की संभावना ने इंडिया में चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिससे सख्त बॉर्डर कंट्रोल मेजर्स के लिए आह्वान किया जा रहा है। तत्काल चैलेंजेस से परे इस क्राइसिस ने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में एक अधिक न्यूआंस्ड और कैलिब्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता को भी सामने लाया है। जहां इंडिया का एक स्टेबल एंड प्रॉस्परस बांग्लादेश में वेस्टेड इंटरेस्ट है, वहीं उसे सॉवरेंटी और नॉन इंटरफेरेंस के मुद्दों के इर्द गिर्द सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। एक हैवी हैंडेड अप्रोच, जिसे बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप माना जाता है, का उल्टा असर हो सकता है, जिससे धक्का और दूर हो सकता है और संभावित रूप से बांग्लादेश को अन्य रीजनल पावर्स के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर धकेला जा सकता है। मौजूदा क्राइसिस दोनों देशों को एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में शामिल होने, चिंताओं को दूर करने और कॉमन ग्राउंड खोजने का अवसर प्रदान करता है। मौजूदा चैलेंजेस को नेविगेट करने और इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और रीजनल स्टेबिलिटी के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता की भावना आवश्यक है।